एसएससी जीडी एग्ज़ाम के अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बच गए हैं और इस बचे हुए समय में प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आ जाते हैं या थोड़े से बदलाव के साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं डेली प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो अपलोड करता हूं, जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहा हूं। इन दो पार्ट का आप पूरा क्वेश्चन कवर कर लोगे, जो टोटल 50 क्वेश्चन हो रहा है, तो इससे ज़्यादा कंप्यूटर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो टाइप का डिवाइस, आपको इस दोनों में फर्क याद रखना पड़ेगा। हार्डवेयर क्या रहता है, हार्डवेयर को हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे कि हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, इसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर में हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, आपको पेंटिंग हो गया, तो इसको हम टच नहीं कर सकते, वहाँ इंस्टॉल करके हम वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस यही है। तो हार्डवेयर डिवाइस कौन कौन से हो गए, तो हमारा जो ऑप्शन है ये है, पहला है एम एस वर्ड, दूसरा है पेंट, तीसरा है मदरबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस है, बाकी ये पेंट और एम एस वर्ड एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है। ठीक है, तो पहला का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर भाषा सबसे पहले विकसित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन है फोर्ट्रन ए में, बी में है कोबल, सी में है हमारा बेसिक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप की गई थी वो थी फोर्ट्रेन, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट्रेन जो थी एक साइंटिफिक लैंग्वेज थी, जिसे वैज्ञानिक काम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई यानी वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो अब देखो मेमोरी जो रहती है स्टोरेज के हिसाब से दो टाइप की रहती है, एक रहती है वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल। अब इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस रहता है कि वोलेटाइल में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो पावर ऑफ करने के साथ डिलीट हो जाता है, जबकि नॉन वोलेटाइल में जो भी डेटा स्टोर किया जाएगा पावर ऑफ करने के बाद भी वहाँ पे रहेगा, और जैसे हम डिवाइस को चालू करेंगे तो पुनः हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसके बीच में दोनों बेसिक डिफरेंस यही है। अब वोलेटाइल में क्या क्या आ जाएंगे, तो वोलेटाइल में हमारा रैम आ जाएगा, जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी है, और इसमें हम कुछ भी स्टोर करके रखेंगे तो ये पावर ऑफ के साथ डिलीट हो जाएगा, यानी पावर ऑफ करेंगे फिर चालू करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। जबकि नॉन वोलेटाइल का जो टाइप हो गया वो हो गया रोम। ठीक है, रोम ले लो या कोई हार्ड डिस्क ले लो, पेन ड्राइव ले लो, या एसडी कार्ड ले लो, तो ये नॉन वोलेटाइल रहता है, यानी हम पावर ऑफ भी कर देंगे और फिर हम चालू करेंगे तो यहाँ पे जो भी डेटा हमने पहले स्टोर किया था वो एज इट इज हमें मिल जाएगा। तो इस दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैम। रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से सहायक मेमोरी कौन सी है। अब देखो इस्तेमाल के बेसिस पर जो मेमोरी रहती है दो टाइप की रहती है, एक होती है प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। ठीक है, जो प्राइमरी रहती है ये डिवाइस के साथ अटैच रहती है, लेकिन जो सेकेंडरी रहती है अटैच भी हो सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो सेकेंडरी जो रहता है इसे हम बिग डेटा माने बड़ा डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि प्राइमरी हमारा छोटा डेटा यानी यूज के हिसाब से जितना इस्तेमाल होगा उसको प्राइमरी मेमोरी में हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसके बीच में बेसिक डिफरेंस यही है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी का जो एग्जांपल है वो हार्ड डिस्क हो गया, एसडी कार्ड हो गया, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी टाइप आ जाएंगे। आपको फ्लॉपी डिस्क होगा तो ये सारे सेकेंडरी टाइप का मेमोरी हो गया। तो चौथा का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित कंप्यूटर डिवाइस का सही मिलान करें।
अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अ, इसमें दिया है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। आपको चूज करना है कि कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो जैसे हम पहला लेते हैं कि कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है हमारा? कीबोर्ड से हम कुछ भी कमांड कंप्यूटर में देना रहता है। मान लो गाना प्ले करना है तो हम कीबोर्ड में प्ले पी का बटन दबाएंगे तो प्ले होना चालू हो जाएगा। यानी कि हम कमांड दे रहे हैं पी से, कोई कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट दे रहे हैं हम वहाँ। तो कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका ये हो जाएगा। प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर में क्या होता है कि हम कुछ भी प्रिंट करना रहता है तो प्रिंट करके वापस देता है हमें, यानी क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। प्रिंटर हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तीसरा सी हमारा क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या रहता है? हम मॉनिटर में कुछ भी काम करते हैं तो मॉनिटर में डिस्प्ले होती है, यानी कैसे हो रहा है, क्या करना है, सारा चीज़ दिखता है। तो क्या हो रहा है कि हमें एक आउटपुट दिखा रहा है कि भाई आपने टाइप करना है, जैसे माई डेली जी के टाइप आपने करना है तो वो टाइप करोगे तो वहाँ दिखाएगा कि हाँ टाइप हो गया। तो मॉनिटर जो हमारा है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। तीसरा क्या है? प्लॉटर। प्लॉटर क्या रहता है कि कुछ भी हम प्लॉट या ड्रॉ करना रहता है, ठीक है, तो प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लॉटर जो रहता है एक आउटपुट डिवाइस रहता है जिससे हम कोई भी चीज़ प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक डिवाइस रहता है, जैसे कि कोई भी चीज़ पर हम उसको ट्रैक करना है या इनपुट उसको देना है तो हम उसके ऊपर से इसको घुमाते हैं तो सारे डेटा को ऑब्जॉर्व करके कंप्यूटर में फीड कर देता है। तो ट्रैक बॉल हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चौथा है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक गेम खेलने का जो रहता है बटन, वो रहता है। तो जॉयस्टिक से हम क्या करते हैं? गेम में कमांड प्रोवाइड कराते हैं कि भाई गाड़ी को लेफ्ट घुमाना है कि राइट घुमाना है, तो जॉयस्टिक के बटन से हम वहाँ से कमांड प्रोवाइड करते हैं। तो जॉयस्टिक एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस। माउस क्या है? तो माउस जो रहता है, हम मान लो कि कंप्यूटर में कोई फाइल ओपन करना है तो हम क्या करेंगे? माउस का कर्सर ले जाके वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। तो हमने क्या किया? हम उस फाइल को खोलने के लिए कमांड दिया डबल क्लिक का, तो इनपुट दिया हमने, तो माउस हमारा क्या हो जाएगा? माउस हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। टच स्क्रीन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होने की चांसेस है टच स्क्रीन और डिस्प्ले में। ठीक है, अब देखो टच स्क्रीन क्या है? जैसे कि आपका मोबाइल है, उसमें कोई ऐप आपको चलाना है तो वो तो अपने आप चालू होगा नहीं, आप उस ऐप पर जाके क्लिक करोगे तो वो चालू होगा। यानी क्या कर रहे हो? टच कर रहे हो उस ऐप पर जाके तो ओपन हो रहा है। तो आपने क्या किया? टच के थ्रू इनपुट दिया कि भाई तू ओपन हो जा। तो हमारा टच स्क्रीन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अब बोलोगे कि डिस्प्ले क्या है फिर? तो भाई डिस्प्ले क्या है कि डिस्प्ले हम कुछ भी देखते हैं। अब टच स्क्रीन डिस्प्ले भी हो सकती है, तो डिस्प्ले जो है वो आउटपुट डिवाइस हो सकती है। ठीक है, अब टच स्क्रीन डिस्प्ले बोले तो ये एक, और केवल स्क्रीन बोले तो स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस होगा। तो आप इसमें और स्क्रीन, टच स्क्रीन में और स्क्रीन या डिस्प्ले में फ़र्क याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है, संगणक। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अब आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सा सर्च इंजन मार्केट में अभी चल रहा है, कौन। ठीक है, तो इस बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे सर्च इंजन सबसे पॉपुलर है वो अभी तक गूगल है। और सर्च इंजन क्या होता है कि वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम जाके अपनी क्वेरी डालते हैं और सर्च करते हैं, और जो भी आउटपुट आता है हम उसको रीड करते हैं, यानी जो भी डिटेल आता है हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सर्च इंजन एक हमारी डाउट को सर्च करने के, क्वेरी को सर्च करने के लिए काम करती है। तो और सबसे पॉपुलर अभी सर्च इंजन क्या है? तो गूगल है। याहू भी एक सर्च इंजन है। इसके अलावा बिंग भी एक सर्च इंजन है, तो आप इन्हें भी याद रखना। बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। ठीक है, बाइडू, बाइडू भी एक सर्च इंजन है, चाइना का सर्च इंजन है, ये चाइना में चलती है।
वुल्फ फ्रेम अल्फा, ये एक सर्च इंजन नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी हमारा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? अभी हमने इनपुट आउटपुट देखा, तो देखो इनपुट माउस क्या है? इनपुट है। कीबोर्ड भी इनपुट है। स्कैनर क्या है? इनपुट है। हम कुछ भी स्कैन करना रहता है तो हम स्कैनर में डालते हैं, वो स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर कर देता है, तो स्कैनर हम इनपुट स्टोर कर रहे हैं, तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? अब देखो कि ये जो डेटा और साइज, मेमोरी साइज कन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेडली हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, रिपीट होती है बहुत सारी। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखना कि 1 किलो बाइट जो रहता है वो कितने बाइट का रहता है? तो 1024 बाइट का रहता है। ठीक है, आप ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कवर किया है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 1 मेगाबाइट यानी एमबी में कितने किलो बाइट होते हैं? तो 1 MB में हमारा होता है 1024 KB यानी किलो बाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? ठीक है, 1 गीगाबाइट यानी 1 GB में कितना मेगाबाइट होता है? तो 1024 MB होता है यानी मेगाबाइट। ठीक है, इसका बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, यानी आईसी चिप किस जो चिप रहता है आईसी, वो किस मटेरियल का बनाया जाता है? तो ये सिलिकॉन से बनाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इंटरनेट के पते में पद जो HTTP रहता है उसका क्या मतलब होता है, यानी उसका विस्तार रूप क्या होता है? तो HTTP जो रहता है वो रहता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसमें भी एक रहता है HTTPS। तो इस एस का क्या मतलब होता है? तो सिक्योर। ठीक है, तो जब भी अगर आपसे पूछे कि सिक्योर नेटवर्क क्या रहता है, तो वहाँ पे HTTPS वाला जो भी URL होगा, एड्रेस होगा, वो सिक्योर नेटवर्क होगा। ठीक है, सिक्योर ब्राउजिंग इसे भी कहते हैं। तो इसका 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? यानी ज़्यादातर बच्चों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्राइमरी स्टेज पर सिखाया जाता है, वो क्या है? जावा सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी को क्या कहते हैं? अस्थाई यानी परमानेंट, यानी जहाँ पे डेटा अस्थाई रूप से रहता है। अभी हमने वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल पढ़ा, अस्थाई और अस्थाई। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि अस्थाई मेमोरी कौन सी है। स्मृति तो हमारा जो रोम रहता है वहाँ पे हम इसको अस्थाई यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जहाँ पे डेटा स्टोर करने के बाद हमेशा वहीं पे सेव रहता है जब तक हम किसी कमांड से उसे डिलीट ना कर दें। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बनाता है, यानी खुद का जीरोक्स बनाता है, यानी खुद का क्लोन, हम शकल बोल सकते हैं, खुद का हम शकल बनाता है। तो कंप्यूटर में जो कंप्यूटर वायरस रहता है वो क्या करता है, एक बार आपके कंप्यूटर में आ जाएगा तो अपनी बहुत सारी छोटी छोटी हम शकल बना देगा, और सारे हम शकल कंप्यूटर के अंदर गड़बड़ी पैदा करना शुरू कर दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है परम का उदाहरण है। परम क्या है? तो परम भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर है। तो परम हमारा एक सुपर कंप्यूटर है जिसे सीडैक ने बनाया था। ठीक है, आप इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? तो विंडो क्या है? विंडो आप एक खिड़की मत समझ लेना। विंडो जो रहता है, आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10, XP 7, अभी 11 आने वाली है। तो जो विंडो रहता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गूगल क्या है? अभी हमने देखा सर्च इंजन के बारे में, ये सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम अपनी क्वेरी डाल के सर्च करते हैं जो भी हमें पढ़ना रहता है। ठीक है, जो भी हमें चाहिए इंटरनेट से। तो गूगल एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बायोस का विस्तृत रूप क्या होता है? तो बायोस का जो फुल फॉर्म होता है वो बेसिक इनपुट आउटपुट
सिस्टम होता है, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो रहता है वो बायोस रहता है, हर कंप्यूटर में लगा रहता है। स्टार्टिंग में जो भी इंफॉर्मेशन लोड होती है ना, वो बायोस की सिस्टम ही उसे लोड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैन क्या है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैन आपको इसमें पूछ दे वैन और मैन, ठीक है। तो ये जो रहती है लैन, ये लोकल एरिया नेटवर्क रहती है। तो मान लो कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरा बिल्डिंग है, वहाँ पे जितने भी नेटवर्क कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से जब कनेक्ट रहेंगे, वो लैन नेटवर्क के सिस्टम पर कनेक्ट रहेंगे, यानी एक दूसरे का सिस्टम लैन के थ्रू वहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और जो वैन रहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, एक मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लैन काम करता है, और मान लो कि 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस सारे ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम अगर कनेक्ट करना हो तो वैन के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो मैन रहता है मेट्रो एरिया नेटवर्क, यानी एक सिटी से दूसरा सिटी अगर कनेक्ट करना है एक दूसरे पर, ये ज़्यादातर वैन सिस्टम नेटवर्क जो रहता है वो पुलिस डिपार्टमेंट इस्तेमाल करती है। तो इस वैन नेटवर्क सिस्टम के प्रोटोकॉल के थ्रू ही उसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखना है तीनों का। और इस 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईमेल का विस्तृत रूप क्या है। तो ईमेल जो रहती है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो OCR आपने देखा होगा कि जैसे आप बारकोड स्कैनर देखा होगा कि जब भी वो बारकोड पर स्कैन प्रेस करता है तो वो पूरा स्कैन करके डेटा अंदर फीड कर देता है। तो एक रे आती है बारकोड के अंदर से जो कि उस डेटा को रीड करती है। तो उस OCR जो रहती है वो हमारा क्या रहता है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि ASCII क्या होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट में पूछा गया है क्वेश्चन। जैसे कि अभी एग्जाम 2-3 शिफ्ट में होती है, तो पहला शिफ्ट में आ गया, दूसरा शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन आ गया, और 2-3 दिन बाद फिर से यही क्वेश्चन आ गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इतना रिपीट एक ही शिफ्ट के अलग अलग, एक ही एग्जाम के अलग अलग शिफ्ट में बहुत बार आ जाती है। तो ASCII जो रहता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आप इसे याद रखना। और ये आज का 25 क्वेश्चन कवर हो गया। कल के जो पार्ट थे उसमें 25 क्वेश्चन कवर हुए थे, आज 25 से दो टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। SSC GD के लिए ये सफिशियंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है। इससे ज़्यादा करोगे आप खुद को परेशान करोगे, क्योंकि SSC GD में 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, और सारे जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने दोनों पार्ट में कंप्लीट कर दिया हूँ। अगला पार्ट हम दूसरे सब्जेक्ट पर क्वेश्चन मैं कवर करूँगा प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।